Hi friends, welcome back to my channel. This is Manu Tripathi. Do not forget to like and subscribe my channel. अब आपको लग रहा होगा मैं बिल्कुल वीडियो स्टार्ट करते ही क्यों बोल देती हूँ ऐसा. जस्ट बिकॉज मैं भी भूल जाती हूँ समटाइम्स, तो मैं जस्ट आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ दैट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का. सो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द मर्जर थिंग्स दैट एज एवरी वन नोज कि एयर इंडिया हैज़ टेकन डाउन द विस्तारा, एयर एशिया एंड एयर इंडिया ऑफ कोर्स. तो सारी ही एयरलाइंस मर्ज हो चुकी है विच कम्स अंडर वन रूफ, वन अम्ब्रेला ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड. सो बहुत सारी चीज़ें जो थोड़ा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है चेंज होने का, मैं आज वो डिस्कस करने वाली हूँ अपनी वीडियो में. एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कौन सी चीज़ें जो हैं अब वो बदलने वाली है इस मर्जर के बाद. सो मेरी वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा और स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा. ओके गाइस, सो वैसे तो एज ऑफ नाउ बहुत सारे चेंजेस तो नहीं आए हैं. स्मॉल स्मॉल चीज़ें चेंज हो रही हैं जस्ट बिकॉज वो एकदम से कोई भी चीज़ हटा के तो नहीं वो कर देंगे, राइट. बिकॉज अभी तो एयर एशिया के प्लेन्स में एयर एशिया का स्लोगन है एंड देन वी हैव एवरीथिंग जिसमें एयर एशिया का स्लोगन है. सो स्टेप बाय स्टेप दे आर डूइंग इट. वी स्टार्टेड अनाउंसिंग द एयर इंडिया, नॉट एयर एशिया नाउ. हमारी अनाउंसमेंट्स में भी जो पहले एयर एशिया हम अनाउंस करते थे, अभी स्टार्टेड अनाउंसिंग एयर इंडिया, जो हमारा प्री अनाउंसमेंट्स होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो ट्रैवल पोर्टल है उसमें भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो चुकी है, लाइक द कंट्रीज विच वी आर गोइंग टू ऑपरेट probably from this year or maybe winters or next year. I'm not sure about it because उन्होंने already हम लोगों को forms दे दिए थे that who all wants to go for deputation. क्या होता है, लेट मी टेल यू दिस थिंग्स फर्स्ट. सो डेपुटेशन में क्या होता है कि वो आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं. दिस इज़ नॉट अ चेंज ऑफ बेस. यहाँ पे बेस चेंज नहीं होता है. यहाँ पे जस्ट कि आपको फॉर द बीन टाइम किसी और जगह से जाके फ्लाइट्स ऑपरेट करनी होती है ना. एयर इंडिया एक्सप्रेस हैज़ द डिफरेंट बेस. उनका क्योंकि जितनी भी कंट्रीज दे आर ऑपरेटिंग इज अ मिडल ईस्ट कंट्रीज, सो उनके मोस्ट ऑफ द बेसिस जो हैं वो साउथ में है. एंड इवन दो आई एम नॉट श्योर कि दे हैव दिल्ली बेस और नॉट. सो अभी हम लोगों को भी नहीं पता है whether our base will gonna change or not. But yes, I have already filled that form, deputation वाला, which is international deputation form. सो मे बी वो फॉर्म या तो दुबई के लिए है जिसमें आप दुबई में ही रह के वहाँ से फ्लाइट ऑपरेट करोगे कुछ टाइमिंग के लिए, और आइदर योर बेस विल गोना चेंज फॉर द साउथ डेस्टिनेशन, कोचिंग, कन्नौर और भी बहुत सारे, आई गेस बैंगलोर एज वेल. सो ये बेस चेंज हो सकता है. और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा बेस चेंज ना हो एंड वी आर गोइंग टू ऑपरेट एयर इंडिया वाला सेक्टर. सो अभी हमारा अपना हम चीज़ें करते हैं, अपनी हम सेक्टर कर रहे हैं. सो कुछ सेक्टर जो डोमेस्टिक थे वो ऑलरेडी हमारे रोस्टर में ऐड हो चुका है. जो एयर इंडिया का था सेक्टर और जो हमारे में नहीं था, वो डोमेस्टिक के जो भी थे वो हमने स्टार्ट कर दिए हैं ऑपरेट करना. धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट हो रही है. और इसके बाद जब अभी तक तो हमने वो फॉर्म्स भर दिए हैं ऑलरेडी, एंड मे बी वो फॉर्म्स का जो आंसर है वो हमें कुछ टाइम में मिलेगा. मे बी शायद मीटिंग होगी, कोई जूम मीटिंग होगी जिसमें डिस्कस किया जाएगा बहुत सारी चीज़ें. सो हाँ, होपिंग फॉर गुड. एंड वन मोर थिंग, वी आर होपिंग फॉर गुड बट वी आर ऑल्सो होपिंग फॉर दी सैलरी पार्ट. एज अभी न्यूज़ आई है कि एयर इंडिया इज़ इंक्रीजिंग दी सैलरी. दो इसके लिए भी वी आर नॉट सो मच ऑफ श्योर, बट येस लेट्स सी. बिकॉज जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द एयर इंडिया पॉलिसी. एंड आवर ट्रैवल पोर्टल्स विल गोना अपडेट. एंड अभी सारी ही एयरलाइंस में इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है. लाइक जो चेंजेस आई गेस हमारे में आए हैं वही सेम चेंजेस विस्तारा में भी आया होगा. एंड इवन दो एयर इंडिया का भी जो टाटा ने ऑलरेडी ले लिया है, तो बट स्टिल जो एयर इंडिया का जो फ्लाइट्स है इज स्टिल द सेम. बिकॉज टाटा भी चीज़ों को धीरे धीरे ही अपग्रेड करेंगे. ऑल ऑफ सडन तो एकदम से कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट येस स्टेप बाय स्टेप दे आर गोइंग टू डू. अपार्ट फ्रॉम दिस, वन मोर इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू शेयर इज दैट ड्रेस विल गोना चेंज कम्प्लीटली. आई मीन यूनिफॉर्म. सो बहुत सारे लोग जिनको अपना यूनिफॉर्म पसंद है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक इस यूनिफॉर्म को नहीं पहनेंगे. बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली मे बी दिस ईयर विंटर्स में, और आई गेस नेक्स्ट ईयर तो हमारा ड्रेस यूनिफॉर्म चेंज होने ही वाला है. नाउ यूनिफॉर्म वी आर नॉट श्योर कि वो साड़ी रहेगा एयर इंडिया का, कुर्ती रहेगा, और
दिस विल बी गोना समथिंग डिफरेंट, लाइक अकासा का कुछ है, बिकॉज ये जो भी मर्जर थिंग्स हो रही है उसमें वो किसी एक ही एयरलाइंस का ड्रेस तो नहीं, एक ही यूनिफॉर्म तो नहीं रखेंगे. सो यूनिफॉर्म्स तो चेंज होगा ही होगा. एंड तो रेड यूनिफॉर्म जो हमारा है वो मे बी थोड़े बिग टाइम के लिए ही है, इसके बाद वो हट जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू मी आइदर हमारा कुर्ती और साड़ी ही रहेगा, और आइदर we will have a formal attire जैसे कि अकासा एयरलाइंस का है. So let's see. Although I have checked in my that travel portal, जो भी हमारे destination add हो चुके हैं, so maybe we will gonna fly on that destination. ये भी थोड़े टाइम से स्टार्ट होगा बिकॉज अभी सिर्फ डेस्टिनेशन ऐड हुआ है पोर्टल में. एंड एवरी डे वी आर गेटिंग मेल जिसमें आपका स्मॉल चीज़ें चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द फॉर्म फिलिंग. कोई टैक्स का है, बाकी टाटा के जितने भी बेनिफिट्स हैं या फिर जो भी टाटा का स्कीम है वो हमारे पास मेल आ रहा है दैट एवरी एम्प्लॉय हैज़ टू फिल दैट फॉर्म और वट एवर द एयर इंडिया पॉलिसी. सो दिस इज़ वट वी हैव राइट नाउ. सो एक इन्फॉर्मेशन उन सब लोगों के लिए है जो कि एयर एशिया में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर विस्तारा में अप्लाई करना चाहते हैं. दे कैन नॉट बिकॉज सी आप अभी विस्तारा इज हायरिंग बट एयर एशिया हैज स्टॉप्ड हायरिंग. एयर एशिया हायरिंग नहीं कर रहा है, एयर एशिया इंडिया हो चुका है. सो एयर इंडिया एक्स इज हायरिंग नाउ. तो द वन हु रियली वांट्स टू फ्लाई विद एयर एशिया दे हैव टू गो टू द इंटरव्यू ऑफ एयर इंडिया. अगर वो एयर इंडिया एक्स का इंटरव्यू देंगे देन ओनली दे विल एबल टू कम हियर, नॉट इन एयर एशिया बट येस एयर इंडिया, बिकॉज ऑफकोर्स हमारा भी एयर इंडिया एक्स हो चुका है. तो एयर एशिया का हायरिंग इज ऑलमोस्ट क्लोज. एयर एशिया का लास्ट हायरिंग वॉज हैपेंड एट द्वारका जो कि था एयर एशिया मलेशिया के लिए. एंड वो इंटरव्यू भी सबके लिए था. सो इवन अगर हम भी वो अप्लाई कर दे तो हमारा बेस मलेशिया होता है एंड वी विल बी स्टार्ट फ्लाइंग विद द एयर एशिया मलेशियन वाला जो है, क्योंकि एयर एशिया इज ऑलमोस्ट डन. एंड विस्तारा इज ऑल्सो हायरिंग बट विस्तारा आई एम डैम श्योर दे आर ओनली हायरिंग फॉर एयर इंडिया बिकॉज विस्तारा भी मर्ज हो चुका है इंडिया में. तो विस्तारा भी हायरिंग कर रहा है जस्ट फॉर एयर इंडिया. और एयर इंडिया का हायरिंग आपको पता अभी चल ही रहा होगा कि इतना ज़्यादा हो रहा है, मतलब बिकॉज दे हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड मोर देन 5,000 एयरक्राफ्ट. सो उनको इतने सारे कैबिन क्रूज की नीड है. सो स्टार्ट अप्लाइंग इफ यू रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी एयरलाइन ऑफ विस्तारा, एयर एशिया और एयर इंडिया. जस्ट गो फॉर एयर इंडिया एक्स इंटरव्यू और एयर इंडिया. अगर आपको कोई डोमेस्टिक एयरलाइंस पे आप जाना चाहते हो तो इंडिगो एंड अकासा इज लेफ्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गो फॉर फ्लाई बिग भी है एंड अकासा इज ऑल्सो हायरिंग.